दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग को दो छोटा बैलून का काम मिला है, तो चलिए चलते हैं। कल संडे है, कल हम लोग को दो टैटू का काम मिला है, तो उसका ब्लॉग कल डालूंगा। तो आज सैटरडे है, तो आज चलिए छोटा सा काम करते हैं और फिर आपको ब्लॉग दिखाते हैं। तो आज का ब्लॉग बहुत ही शॉर्ट होगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा। तो हम लोग का ब्लॉग स्टार्ट होता है दार्जिलिंग मोड़ से। दार्जिलिंग मोड़ के इस रास्ते को तो आप जानते ही होंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर रुका हुआ एक भाई से कुछ सामान लेने के लिए। वो इधर से आएगा, जो कि ये बस्ती में रहता है, तो वो कुछ सामान लेके आएगा, तो वो मुझे लेकर जाना है एसएफ रोड। किसी को देना है, मेरा वो काम के लिए नहीं है। फिर हम लोग एसएफ रोड में, दोनों हम लोग का काम जो है वो एसएफ रोड में ही है, तो एसएफ रोड में ही जाएंगे। तो आज दार्जिलिंग मोड़ में उतना ट्रैफिक वगैरह नहीं है, जाम नहीं है, क्योंकि आज सैटरडे है। सैटरडे को ऑलमोस्ट स्कूल सब ऑफ रहता है और मेन स्कूल को लेकर ही जाम रहता है। तो मैं अकेला हूँ, तो अकेला ब्लॉग शूट करने में बहुत दिक्कत होता है। मैं एक हाथ से बाइक चलाकर ब्लॉग शूट नहीं कर सकता आजकल के भीड़ भाड़ इलाके में। तो मैं डायरेक्ट सिद्धिविनायक आ गया, जो कि एसएफ रोड में है, फायर विकेट के पास। यहीं पर मुझे क्लाइंट बुलाई है कि यहाँ पर आकर मुझे कॉल कर लीजिएगा। तो मैं कॉल किया हूँ, तो वो थोड़ी देर बाद बोलिए, मतलब फ़ोन करी। वो शायद बिज़ी थी। तो थोड़ी देर बाद वो फिर से वो फ़ोन करती है, बोलती है कि सिद्धिविनायक के पास नहीं, सिद्धिविनायक से आगे थोड़ा जाना है, वहाँ पर एक नीलकमल है। तो वहाँ पर फिर हम थोड़ा देर वेट करते हैं, किसी से पूछने के लिए, कि मुझे नहीं पता होता था। फिर थोड़ा देर बाद मैं जाता हूँ वहाँ पर नीलकमल के पास। एक जन मुझे एड्रेस बता देता है, तो फिर हम लोग जाते हैं नीलकमल, जो कि एक दुकान ओपन हुआ है। ये है, देख सकते हैं, नीलकमल बोल के शॉप है। तो यहाँ एक दुकान ओपन होगा, इस दुकान में गेट बनाना है और थोड़ा बहुत बंच वगैरह लगाना था। तो फिर मैं काम करते वक्त ब्लॉग शूट नहीं कर पाता हूँ, कैसे मैं काम करता हूँ अकेले होने के कारण। तो मैं पूरा काम करने के बाद मैं ब्लॉग उठाता हूँ। तो देख सकते हैं, ये गेट है, जो कि क्रोम और वाइट से बनाया है। ये गेट सामने में क्लाइंट मना कर रही थी इतना सारा गेट बनाने के लिए, क्योंकि ये गेट क्या होगा, रात को तो कोई फोड़ फाड़ के चला जाएगा, लेकर चला जाएगा। तो फिर भी मैं बोला कि ओपनिंग है तो बना लीजिए। तो फिर अंदर में थोड़ा बहुत बंचेस, अंदर में बहुत कम स्पेस नहीं था, तो बहुत कम ही लगाया, और बाकी सारा सब कुछ गेट में एंट्रेंस में लगा दिया। उसके बाद यहाँ से पेमेंट वगैरह लेने के बाद फिर हम चले जाते हैं एसएफ रोड। एसएफ रोड आए और छोला भटूरा नहीं खाए तो क्या ही बात है। एसएफ रोड में बहुत सारा छोला भटूरा का दुकान है, तो छोला भटूरा खा के फिर हम लोग जाते हैं सिद्धिविनायक। और दूसरा जो क्लाइंट रहती है, वो उनका काम होता है सिद्धिविनायक में। सिद्धिविनायक में एक मतलब कंपनी का काम होता है। तो वो कंपनी का नाम से हम लोग को बलून मिलता है, उसमें कंपनी का नाम होता है वो बलून्स में। तो वो क्लाइंट बोलती है कि वो अंदर में बलून रख दिए, तो वहाँ पर बलून वो रख देती है, और हम लोग को सिर्फ सामने में एक गेट बनाना है वो बलून से। वो बलून में कंपनी का नाम प्रिंटेड है, तो हम लोग वो गेट बनाएंगे। तो पहले, सबसे पहले मैं बलून खोजता हूँ कि बलून कहाँ रखी है, क्योंकि वो बोलती है कि सिद्धिविनायक में बलून रखेगा। मैं बहुत बलून खोजता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद बलून मिल जाता है, जो कि मेरे पीछे, मतलब बगल में काउंटर है एंट्रेंस में, वहीं पर बलून रखा हुआ था। तो फिर मैं बलून वलून फुला देता हूँ। ये देखते बलून में कंपनी का नाम प्रिंटेड है। तो यहाँ पर मुझे मैं सारा बलून एक बार में फुला देता हूँ, जितना उनके पास बलून था, और एकदम परफेक्ट था। जितना बलून उन्होंने दिया था, उनका ही एकदम परफेक्ट गेट बना, ना ज़्यादा हुआ ना कम हुआ। तो एकदम परफेक्ट है। मैं सारा बलून फुला दिया। फिर मैं मोबाइल को एक जगह स्टैंड करके, मैं आप लोगों को सोचा कि कैसे मैं काम करता हूँ वो दिखाऊं, तो मैं वीडियो बना रहा था, मतलब मोबाइल एक जगह स्टैंड करके। तो मैं एक काउंटर रखा हुआ था, तो मैं वहाँ पर मोबाइल स्टैंड कर देता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसे मैं काम करता हूँ। तो मैं बलून फुलाने का तो वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि बलून में सारा फुला दिया। अब मैं बलून का गेट बना रहा हूँ, तो उसका मैं वीडियो आपको शूट कर रहा हूँ एक जगह स्टैंड करके मोबाइल, क्योंकि मैं अकेला ही गया था, कोई मेरे साथ नहीं रहता। तो ब्लॉग शूट करने में बहुत दिक्कत होता है। फिर भी मैं जितना हो सके मैं ब्लॉग बना के अपलोड करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, गेट बनाना होता है, तो गेट में उतना वो नहीं है, बहुत आसान है और बहुत जल्दी हो जाता है। बाकी गेट तो मैं बहुत जल्दी बना दिया, पर लगाने के लिए थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि सीढ़ी वगैरह मुझे नहीं मिल रहा था। और ये सिद्धिविनायक में आज मुझे कोई लोग भी नहीं दिख रहे थे, जब मैं उनसे सीढ़ी मांगूं। पर सीढ़ी कहाँ रखा है एक्चुअली मुझे पता हुआ है, मतलब एकदम कॉर्नर में रखा होता है, तो मैं जाता हूँ तो वहाँ मिल जाता है। तो ये मैं पहले गेट बना लेता हूँ सारा बलून का, जितना सारा बलून है। और एक जन रहने से बहुत हेल्प होता है। जैसे मैं बलून को ट्विस्ट कर रहा हूँ, लपेट रहा हूँ, एक जन रहने से वो फटाफट मुझे करके दे देगा, तो मैं फटाफट चेन बना दूंगा। पर नहीं है, तो मुझे ही सब कुछ करना पड़ रहा है। बलून को बलून को जोड़कर और मुझे ही लगाना पड़ रहा है, मतलब चेन बनाना पड़ रहा है। तो थोड़ा लेट हो रहा है, पर कोई नहीं, मतलब क्लाइंट को उतना प्रेशर नहीं है कि फटाफट करो, आराम से ही कर सकते हैं। तो उसके बाद हम गेट लगा देते। तो ये देख सकते हैं, ये गेट था, जो कि सिद्धिविनायक में है। सिर्फ गेट बनाना है, और अभी धूप भी उतना ज़्यादा नहीं है, तो बलून गेट टिक जाएगा। शाम का प्रोग्राम है 4 बजे से, तो गेट टिक जाएगा ज़्यादा। मतलब गर्मी का सीज़न रहने से इतना तेज़ धूप होता है कि बलून्स फटने लगते हैं, पर उतना धूप नहीं था, धूप एकदम हल्का था, तो बलून टिक जाएगा। तो ये था दोस्तों हम लोग का दिन भर का ब्लॉग। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।